जो शख्स हर छोटे बड़े मुद्दे पर मोदी को पानी पी पी कर कोसता है, गद्दारों का खुलकर साथ देता है, वो कुत्ते का वीडियो अपने पेज पर डालने में व्यस्त है। जी हां, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब इस कुत्ते और उसके गद्दार भाइयों को उनका बाप मोदी सबक सिखाएगा। अगर किसी सलीम सलमान के साथ कुछ हुआ होता तो अब तक ध्रुव राठी छाती पीट पीट कर मोदी को कोस रहा होता। मगर मजाल है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में देश के गद्दारों ने जो किया, उस पर एक शब्द भी इस ढीठ ने बोला हो। दरअसल उसका माइक ही खराब हो गया होगा जो उसके दिमाग से जुड़ा है। असरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कायरता पूर्ण बताते हैं, मगर ध्रुव राठी फेविकॉल चिपकाकर चुपचाप अपने भाइयों को बचाने में बैठा है। अगर उसने मुंह खोल दिया तो फिर इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा ना, इसलिए उसे 26 लोगों की मौत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब्दुल को बचाना ही तो इस राठी का फर्ज है। मगर अफसोस, आज बात तो हिंदुओं की हो रही है ना भाई, तो चुप्पी तो बनती है। उसकी ये चुप्पी बताती है कि वो वीडियो सिर्फ अपने खास दर्शकों के लिए बनाता है और झूठ मूठ का राष्ट्रवाद का चोला पहनकर मोदी को कोसता है और खुद को हीरो समझता है और हीरो बनने की कोशिश करता है। लेकिन असल में इसकी हैसियत चवन्नी भर की नहीं है। इसे पता है कि अगर इसने इस मुद्दे पर अब्दुल के खिलाफ कुछ बोल दिया तो दाल रोटी चलनी मुश्किल हो जाएगी। ये शख्स अक्सर खुद को देशभक्त और समाज के लिए आवाज उठाने वाला झंडा बरदार बताता है, मगर ये कितना कायर और डरपोक है, इसका एजेंडा अब बेनकाब हो चुका है। 2019 में पुलवामा में जो हुआ था उस पर भी ध्रुव ने कोई खास वीडियो नहीं बनाया था। एक बार फिर उसने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया है, दही जम गई है दरअसल। लेकिन ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसलिए कि अगर वो गद्दारों के खिलाफ बोलेगा तो उसकी निष्पक्ष छवि को धक्का लगेगा। जी हाँ, यही तो सेकुलर लोग हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बोलने से उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी नाराज हो जाएंगे। ध्रुव अक्सर अपनी वीडियोस में सरकार की नीतियों को निशाना बनाता है। याद हो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति और पर्यटन बढ़ने की बात पर जब सरकार इस बात को कहती थी तो ध्रुव तुरंत डाटा और तर्कों के साथ काउंटर करता था। लेकिन जब गद्दार इस शांति को भंग करते हैं तब ध्रुव का मुंह सिल जाता है और डाटा ढूंढने के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। भाई ऐसे समय में डाटा दिखेगा भी क्यों? क्योंकि उसका नैरेटिव फिट नहीं होगा ना, उसका नैरेटिव डगमगा जाएगा। या फिर ये डर है कि गद्दारों की जड़ों तक जाने पर कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी जो उसके दर्शकों को अच्छी नहीं लगेंगी, यानी कि उसका रोजगार बिगड़ जाएगा। ध्रुव की चुप्पी का एक और पहलू है उसका माहौल बनाना। जब बात किसी विवादास्पद कॉमेडी शो या सोशल मीडिया पोस्ट की होती है तो ध्रुव तुरंत जिम्मेदार कंटेंट क्रिएशन की वकालत करने लगता है। लेकिन जब 26 लोग मारे जाते हैं तब उसकी जिम्मेदारी कहां चली जाती है जनाब, कहां गायब हो जाते हैं? क्या ये इसलिए कि अगर वो गद्दारों के खिलाफ बोल देगा तो उसका यूट्यूब चैनल नुकसान में चला जाएगा? ध्रुव राठी, वैसे तुम्हारी नैतिकता कहां चली गई? तुमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, या फिर आंखों पर गद्दार भाइयों ने बचाने के लिए पट्टी बांध दी? अब्दुल को हक दिलाने के लिए तो तुम छोटे मोटे मुद्दों पर भी उछाल मार कर कैमरे के सामने आ जाते हो। रणबीर अहलूवालिया के इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर भी तुमने तुरंत ट्वीट किया, जिम्मेदार कंटेंट की बात की, लेकिन पहलगांव में 26 लोगों की जान जाने पर तुम्हें कुछ नहीं सूझा। क्या तुम्हारी कुछ प्राथमिकताएं नहीं है जिन्हें तुम खुद तय कर लो? एक कॉमेडी शो पर नैतिकता का झंडा उठा रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, गद्दारों के इस हरकत पर तुम्हारा मुंह सिल गया तो वही बात हो गई कि घर में आग लगी और तुम पड़ोस के झगड़े को सुलझाने में व्यस्त हो। ध्रुव के प्रशंसक कह सकते हैं कि वो शायद सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि पहलगांव को लेकर देश में गुस्सा और दुख चरम पर है। शाहरुख खान, विराट कोहली, ममता बनर्जी जैसे लोग खुलकर बोल चुके हैं। फिर ध्रुव को किस बात का इंतजार है? क्या ये समय भेड़ियों और कुत्तों की वीडियो डालने का था, या फिर अब सरकार के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी हो रही है? उसके लिए समय लिया जा रहा है क्योंकि गद्दारों को बचाने के लिए डाटा जो इकट्ठा करना है। मगर अब ये ढोंग नहीं चलेगा ध्रुव, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे इरादे अब जग जाहिर है। तुम सिर्फ भारत को गाली दे सकते हो, मोदी को कोस सकते हो, सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर सकते हो, कांग्रेस के लिए वीडियो बना सकते हो, मगर देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आग में घी डालने का तुम्हारा काम है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम कोई वीडियो जरूर बनाओ, लेकिन हर कोई इस बात को याद रखेगा कि तुम सिर्फ अब्दुल के ही हो, तुम सिर्फ अब्दुल के ही रहोगे, देश के नहीं।